अरबों साल पहले जब इंसानों का अस्तित्व भी नहीं था, तब यूनिवर्स में कुछ ऐसे अमर प्राणी रहते थे जिन्होंने एक रहस्यमयी ग्रीन एनर्जी को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये एनर्जी थी विल पावर, यानी इच्छा शक्ति की ताकत। उन्होंने ओए नाम का एक ग्रह बनाया और वहीं से पूरे ब्रह्मांड पर नजर रखने लगे। फिर उन्होंने यूनिवर्स को 3600 सेक्टर्स में बांट दिया और हर सेक्टर के लिए बनाई एक ऐसी पावरफुल रिंग जो किसी हथियार से कम नहीं थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, ये रिंग्स खुद सोच सकती थी। ये सिर्फ उसी इंसान को चुनती थी जिसके अंदर डर से लड़ने की हिम्मत हो, और जिसे ये रिंग चुन लेती वो बन जाता ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का हिस्सा, यूनिवर्स की सबसे ताकतवर सेना जो पूरे ब्रह्मांड में शांति बनाए रखती थी। लेकिन समय के साथ इनके सामने कई दुश्मन आए और उनमें सबसे खतरनाक था पैरालैक्स, डर का जीता जागता रूप। वो लोगों के डर को अपनी ताकत बना लेता था, इतना खतरनाक कि उसे रोकने में सिर्फ एक महान ग्रीन लैंटर्न कामयाब हुआ था, एबिन सुर। उसने पैरालैक्स को पकड़कर यूनिवर्स के एक छोड़े हुए सेक्टर में कैद कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। हम उस फॉरबिडन सेक्टर में पहुंचते हैं जहां 3 लैंटर्न्स का जहाज अचानक क्रैश हो जाता है। वो तुरंत ओए को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हैं, लेकिन मदद पहुंचने से पहले ही जमीन उनके नीचे से टूट जाती है और वो सीधे उस जेल में जा गिरते हैं जहां पैरालैक्स कैद था। सामने खुद डर का राक्षस खड़ा था। लैंटर्न्स डर जाते हैं और वही उनका सबसे बड़ा कमजोर पल बन जाता है। पैरालैक्स उनके डर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उनकी सारी एनर्जी खींच लेता है और आखिरकार अपनी कैद से आजाद हो जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है अर्थ पर, साल 1993। हम देखते हैं एक छोटा लड़का हैल जॉर्डन जो सुबह सुबह एयरबेस की तरफ भाग रहा है, क्योंकि आज उसके पिता मार्टिन जॉर्डन एक नए फाइटर जेट मार्क 3 का टेस्ट करने वाले हैं। हैल अपने पिता के पास पहुंचकर एक्साइटेड होकर कहता है कि वो भी टेस्ट फ्लाइट देखना चाहता है। मार्टिन मुस्कुराता है, उसे अपनी जैकेट देता है और कहता है इसका ध्यान रखना। कुछ देर बाद जेट उड़ान भरता है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। मार्टिन ऊपर से थम्स अप भी देता है, लेकिन तभी अचानक जेट का इंजन आग पकड़ लेता है। पूरा एयरबेस पैनिक में आ जाता है, लोग भागने लगते हैं। मार्टिन पूरी जान लगाकर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और किसी तरह उसे सेफली लैंड भी करा देता है। हैल खुशी से उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी प्लेन जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। उस हादसे ने हैल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसके दिल में एक गहरा डर बैठ गया, लेकिन उसी दिन उसने फैसला किया कि वो भी अपने पिता की तरह पायलट बनेगा। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। एबिन सुर को पता चलता है कि पैरालैक्स अब तक 2 प्लैनेट्स खत्म कर चुका है। वो लोगों की लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तभी पैरालैक्स सीधे एबिन सुर के जहाज पर हमला कर देता है। एबिन सुर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैरालैक्स अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। एबिन बुरी तरह घायल हो जाता है और मजबूर होकर वहां से भागता है। मरने से पहले वो ओए को मैसेज भेजता है कि वो अर्थ की तरफ जा रहा है ताकि उसकी रिंग किसी नए बेरर को चुन सके। दूसरी तरफ हैल जॉर्डन अब बड़ा हो चुका है और दुनिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट पायलट्स में से एक बन चुका है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। आज उसकी कंपनी के लिए बहुत बड़ा दिन था। उन्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था एडवांस्ड एआई फाइटर जेट्स के लिए, ऐसे जेट्स जिन्हें पायलट्स की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन हैल इस आइडिया के खिलाफ था। उसे लगता था कि कोई मशीन इंसानी दिमाग को रिप्लेस नहीं कर सकती। टेस्ट शुरू होता है। शुरुआत में हैल उन एआई जेट्स को हल्के में लेता है, लेकिन वो उम्मीद से कहीं ज्यादा एडवांस निकलते हैं। हैल जितनी बार अटैक करता वो आसानी से बच जाते। कंपनी के लोग इंप्रेस हो रहे थे, लेकिन हैल अभी रुका नहीं था। वो जेट्स को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है जहां प्रेशर उनकी सिस्टम्स को डैमेज करने लगता है। धीरे धीरे दोनों एआई जेट्स फेल होने लगते हैं, लेकिन उसी समय हैल का खुद का जेट भी मेल फंक्शन करने लगता है। फिर भी हैल समहाउ कंट्रोल वापस पा लेता है और दोनों एआई जेट्स डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी उसकी नजर कॉकपिट में लगी अपने पिता की फोटो पर पड़ती है और अचानक पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। क्रैश, एक्सप्लोजन, मौत। हैल का फोकस टूट जाता है। जेट कंट्रोल से बाहर हो जाता है, लेकिन इंपैक्ट से ठीक पहले वो इजेक्ट कर लेता है और बच जाता है। जब वो वापस लौटता है तो सब लोग गुस्से में होते हैं, क्योंकि उसने उनकी सबसे एडवांस जेट डिस्ट्रॉय कर दी थी और करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया था। कंपनी वाले उसे तुरंत नौकरी से निकालना चाहते थे, लेकिन तभी कैरल बीच में आ जाती है। वो हैल को बचा लेती है, लेकिन फिर भी कहती है इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक तुम सस्पेंडेड हो। इसके बाद हैल अपने घर जाता है, क्योंकि आज उसके भतीजे जेसन का बर्थडे था। लेकिन घर पहुंचते ही माहौल खराब हो जाता है। उसके भाई न्यूज देख चुके थे। जेक गुस्से में कहता है तुम अपने पिता की तरह बनने के चक्कर में उनकी तरह मरना भी चाहते हो क्या? हैल शांत आवाज में जवाब देता है दिस इज माई
जॉब। वो बात टालने के लिए जेसन के पास जाता है। बच्चा डरा हुआ था। हैल उसे कंफर्ट करता है और बर्थडे गिफ्ट देता है, लेकिन उसी वक्त अर्थ पर कुछ अनबिलीवेबल हो रहा था। अबिन सुर का स्पेसशिप धरती पर क्रैश हो चुका था। मरने से पहले अबिन अपनी रिंग से कहता है, गो फाइंड समवन वर्दी। तभी रिंग से हरी रोशनी निकलती है जो पूरे प्लेनेट पर किसी फियरलेस इंसान को खोजने लगती है और आखिरकार वो एनर्जी हैल जॉर्डन तक पहुंचती है, लेकिन हैल को अभी कुछ पता नहीं था। जैसे ही वो घर के बाहर आता है, अचानक उसके चारों तरफ ग्रीन ऑरा बन जाती है। एक प्रोटेक्टिव स्फीयर उसे घेर लेती है और अगले ही पल वो सीधे आसमान में उड़ने लगता है। कुछ सेकंड बाद हैल क्रैश साइट पर पहुंच जाता है। वहां वो टूटे हुए एलियन स्पेसशिप को देखता है और अंदर भागता है। अबिन सुर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। हैल उसे बाहर निकालता है। अबिन कमजोर आवाज में कहता है, माई नेम इज अबिन सुर, प्रोटेक्टर ऑफ सेक्टर 2814। फिर वो हैल को रिंग और लैंटर्न देते हुए कहता है, रिंग हैज चूजन यू। इस रिंग को लैंटर्न के सामने रखो और ओथ बोलो, तभी इसकी शक्ति तुम्हारी बनेगी। तुम इस दुनिया के प्रोटेक्टर बनोगे। हैल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अबिन सुर मर जाता है। शॉक में आया हैल तुरंत अपने दोस्त थॉमस को बुलाता है। थॉमस वहां पहुंचता है और एलियन शिप देखकर पूरी तरह डर जाता है। हैल जल्दी जल्दी उसे सब समझाता है। उस एलियन ने मुझे ये रिंग दी है और कहा है कि अब मुझे दुनिया बचानी है, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। सरकार को एलियन क्रैश के बारे में पता चल चुका था। हैल और थॉमस तुरंत वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद मिलिट्री पूरा एरिया सील कर देती है। वो अबिन सुर की बॉडी रिकवर करते हैं और वहां बुलाया जाता है साइंटिस्ट हेक्टर हैमंड को, जो एक जीनोबायोलॉजिस्ट था। हेक्टर बॉडी एग्जामिन करना शुरू करता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। पैरालैक्स की थोड़ी सी एनर्जी अबिन सुर के शरीर में बची हुई थी और अब वो एनर्जी हेक्टर के अंदर चली जाती है। उसे अभी एहसास नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। रिपोर्ट पूरी करने के बाद हेक्टर सब अमेंडा वॉलर को सौंप देता है। उधर हैल घर पहुंचकर लैंटर्न को देखता है। वो रिंग पहनता है और अबिन की बात याद करने की कोशिश करता है। वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो चिल्लाता है, तुम इतनी दूर से आए, अरबों लोगों में से मुझे चुना, तो अब मेरी मदद भी करो, मुझे लोगों की मदद करने दो। और तभी लैंटर्न एक्टिवेट हो जाता है। हैल की आंखें हरे रंग में चमकने लगती हैं। वो ओथ बोलना शुरू करता है। जैसे ही ओथ पूरा होता है, उसके अंदर पावर की लहर दौड़ जाती है और अगले ही पल वो सीधे स्पेस में लॉन्च हो जाता है, सीधा ओए की तरफ। क्योंकि लैंटर्न कॉर्प्स को पता चल चुका था कि अबिन सुर की रिंग ने एक इंसान को चुना है। ओए पहुंचने के बाद हैल की बॉडी स्कैन की जाती है। रिंग उसके अंदर नॉलेज और पावर अपलोड करने लगती है। धीरे धीरे उसके शरीर पर ग्रीन लैंटर्न सूट बन जाता है और फेस पर मास्क आ जाता है। हैल खुद को देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसके पास एक अजीब सा क्रीचर आता है जो दिखने में लगभग मछली जैसा था। वो कहता है, माई नेम इज तोमर्री, प्रोटेक्टर ऑफ सेक्टर 2813। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम पहले इंसान हो जिसे रिंग ने चुना है। वो हैल को बाहर लेकर जाता है और OA दिखाता है, एक ऐसी दुनिया जो इंसानी कल्पना से भी परे थी। एडवांस्ड, पावरफुल, अनबिलीवेबल। तोमर्रे समझाता है कि सृष्टि की शुरुआत से ही ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स पूरे यूनिवर्स में पीस और जस्टिस बनाए रख रहा है और इसका हिस्सा बनना बहुत बड़ा सम्मान है। फिर वो हैल से कहता है, चलो असेंबली शुरू होने वाली है। दोनों उड़ते हुए एक विशाल गैदरिंग में पहुंचते हैं। हैल चारों तरफ देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वहां मौजूद थे पूरे 3600 ग्रीन लैंटर्न्स। और तभी ग्रैंड एंट्री होती है एक पावरफुल वॉरियर की, सिनेस्ट्रो, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का लीडर। वो सबकी तरफ देखकर कहता है, पैरालैक्स अब पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। सिनेस्ट्रो सभी लैंटर्न्स की तरफ देखकर कहता है, पैरालैक्स पहले ही कई प्लैनेट्स को खत्म कर चुका है और अब गार्डियंस ने मुझे उसे हमेशा के लिए खत्म करने की परमिशन दे दी है। दूसरी तरफ तोमर्रे हैल की ट्रेनिंग शुरू करता है। वो उसे समझाता है कि ग्रीन लैंटर्न की असली ताकत सिर्फ रिंग नहीं बल्कि विल पावर होती है। अगर तुम्हारा फोकस मजबूत हो तो तुम अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी रियल बना सकते हो। फिर वो हैल से कोशिश करने के लिए कहता है। हैल ध्यान लगाता है और अचानक उसके आसपास अलग अलग ग्रीन कंस्ट्रक्ट्स बनने लगते हैं, कहीं एनर्जी शील्ड्स, कहीं हथियार, कहीं ग्लोइंग शेप्स। तभी वहां किलोवॉग आ जाता है। वो भारी आवाज में कहता है, अब मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा, और बिना वार्निंग दिए वो सीधे हैल पर हमला कर देता है। हैल तुरंत अपनी इमेजिनेशन से शील्ड्स और एनर्जी कंस्ट्रक्ट्स बनाकर उसके अटैक्स रोकने लगता है, लेकिन किलोवॉग एक जोरदार पंच मारता है और हैल दूर जा गिरता है। इसके बाद किलोवॉग ट्रेनिंग को और डेंजरस बना देता है। वो एक स्टार जैसी ग्रेविटी क्रिएट करता है जो सूरज की ताकत जैसी थी। हैल उस ग्रेविटी में खिंचने लगता है। किलोवॉग चिल्लाकर कहता है, सूरज की ग्रेविटी तुम्हें कुचल देगी, जितने
बड़े बनोगे उतनी जल्दी मरोगे। तभी अचानक सिनेस्ट्रो वहां आ जाता है। वो हेल की तरफ देखकर कहता है, एक कमजोर सोल्जर पूरे कॉर्प्स को कमजोर बना देता है और मुझे कमजोरी से नफरत है। इसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। हेल पूरी कोशिश करता है लेकिन सिनेस्ट्रो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। हेल जितनी बार हमला करता उतनी ही बुरी तरह हार जाता। आखिर में सिनेस्ट्रो रुकता है और कहता है, तुम डरे हुए हो, और डर विल पावर को कमजोर कर देता है। फिर वो हेल पर बेरहमी से हमला करते हुए कहता है, अबीनसुर एक महान वॉरियर था और तुम्हारा उसकी रिंग पहनना उसकी लेगेसी की इंसल्ट है। ये बात हेल के दिल पर सीधा वार करती है। वो पूरी तरह टूट जाता है। वो किलोवोक से कहता है, मैं इस रिंग के लायक नहीं हूँ, मैं यूनिवर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तभी तोमर रे उसके पास आता है और शांत आवाज में कहता है, अगर तुम्हारे अंदर कुछ खास ना होता तो रिंग कभी तुम्हें नहीं चुनती। उसने तुम्हारे अंदर कुछ देखा है जो शायद तुम खुद अभी नहीं देख पा रहे। लेकिन हेल सिर हिलाकर कहता है, इस बार रिंग ने गलती की है, और इतना कहकर वो ओए छोड़कर वापस अर्थ लौट आता है। दूसरी तरफ सिनेस्ट्रो अपनी एलीट लैंटर्न टीम लेकर पैरालेक्स का सामना करने जाता है। लेकिन पैरालेक्स अब इतना पावरफुल हो चुका था कि उनकी अटैक्स का उस पर कोई असर ही नहीं होता। एक एक करके उसकी पूरी टीम खत्म हो जाती है। सिनेस्ट्रो किसी तरह बचकर वापस गार्डियंस के पास लौटता है। वो गुस्से में कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो डर पैदा करता है और फिर सबसे बहादुर वॉरियर्स को भी खत्म कर देता है। अब मुझे सच बताइए, आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं? तब आखिरकार गार्डियंस सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं, जब हमें लगा कि विल पावर की ताकत कमजोर पड़ रही है तब हमारे बीच बहस शुरू हो गई थी। हम में से एक ने फियर की येलो एनर्जी को इस्तेमाल करने का फैसला किया। हमने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। वो फॉरबिडन चेंबर में चला गया। उसे लगा कि वो डर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन डर ने ही उसे अपने कब्जे में ले लिया और वही बन गया पैरालेक्स। गार्डियंस बताते हैं कि अबीनसुर ने किसी तरह उसे रायुत नाम के प्लेनेट पर कैद कर दिया था, लेकिन अब वो लिविंग बीइंग्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करके और भी ताकतवर हो चुका है। वो बदला लेना चाहता है और पूरे यूनिवर्स को खत्म करना चाहता है। ये सुनकर सिनेस्ट्रो कहता है, तो हमें डर से लड़ने के लिए डर का इस्तेमाल करना होगा। हमें एक येलो रिंग बनानी होगी क्योंकि सिर्फ फियर ही फियर को हरा सकता है। और इस बार गार्डियंस भी उसकी बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ अर्थ पर फेरिस एयरक्राफ्ट बड़ी जीत सेलिब्रेट कर रही थी क्योंकि उन्हें आखिरकार गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था। इस खुशी में एक ग्रैंड पार्टी रखी जाती है जहां हेल, कैरल और हेक्टर भी मौजूद थे। पार्टी में हेक्टर कैरल से बात करने लगता है। दोनों बचपन के दोस्त थे। हेक्टर उसे बताता है, अब मैं कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ, मैं उस एलियन की बॉडी एग्जामिन करने वाली टीम का हिस्सा था। लेकिन उनकी बात कोई और भी सुन रहा था, सेनेटर हैमंड यानी हेक्टर का पिता। वो हेक्टर के पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मैंने तुम्हें ये बात कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा था लेकिन तुम कभी किसी की नहीं सुनते। उसके ये शब्द हेक्टर के अंदर कुछ ट्रिगर कर देते हैं, गुस्सा, नफरत और वो डार्क एनर्जी जो अब उसके अंदर पल रही थी। सेनेटर अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है लेकिन तभी हेक्टर अपनी टेलीकाइनेटिक पावर्स का इस्तेमाल करता है और हेलीकॉप्टर के रोटर पर हमला कर देता है। हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो देता है और सीधे पार्टी की तरफ क्रैश होने लगता है। हर तरफ पैनिक फैल जाता है। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं लेकिन तभी आसमान में एक ग्रीन स्ट्रीक दिखाई देती है। हेल ग्रीन लैंटर्न बनकर आ चुका था। वो अपनी रिंग से एक विशाल एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट बनाता है जो किसी रेस ट्रैक जैसा दिख रहा था और फॉलिंग हेलीकॉप्टर को सेफली नीचे उतार देता है। उसने सबकी जान बचा ली थी। इसी पल पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि इस दुनिया में सचमुच एक सुपर हीरो मौजूद है। उसी रात हम हेक्टर को फिर देखते हैं लेकिन अब उसके अंदर कुछ गलत हो चुका था। पैरालेक्स का फ्रैगमेंट धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा करने लगता है। वो उसके कानों में फुसफुसाता है, ग्रीन लैंटर्न खतरा है, हेल जॉर्डन को मार दो। और इसी के साथ हेक्टर हेल का दुश्मन बन जाता है। अगले दिन सेनेटर हैमंड हेक्टर को वापस लैब में बुलाता है क्योंकि अब उन्हें सच्चाई पता चल चुकी थी। हेक्टर पैरालेक्स एनर्जी से इन्फेक्टेड हो चुका था। उसका पिता उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन हेक्टर ठीक नहीं होना चाहता था। उसे अपनी नई ताकत पसंद आने लगी थी। अचानक वो अपने ही पिता पर हमला कर देता है। डॉक्टर्स भागकर आते हैं और किसी तरह उसे सिडेट कर देते हैं। लेकिन जब हेक्टर होश में आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू करते हैं लेकिन तभी हेक्टर अपना कंट्रोल खो देता है। वो अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से खुद को आजाद कर लेता है और लैब में मौजूद हर इंसान पर हमला कर देता है। वो अपने पिता को भी एक टेबल से बांध देता है क्योंकि अब वो उसे भी दुश्मन समझने लगा था। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन हेक्टर उन सबको मार देता है। तभी वहां हेल पहुंचता है। हेक्टर तुरंत उस पर हमला कर देता है। हेल अपनी
अपनी कंस्ट्रक्ट से लड़ने की कोशिश करता है, अटैक्स डॉज करता है, लेकिन हेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। हैल बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। हेक्टर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, और फिर वो कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अपने ही पिता को जिंदा जला देता है। हैल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मजबूर होकर हैल अपनी रिंग हेक्टर के सिर से टच करता है और उसी पल उसका कनेक्शन सीधे पैरालेक्स से जुड़ जाता है। पैरालेक्स की आवाज गूंजती है, तुम अबिनसुर की रिंग पहनते हो, उसी वॉरियर की जिसने मुझे कैद किया था। तुम मरोगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी दुनिया को खत्म कर दूंगा, और जब ऐसा होगा मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। तभी एक एनर्जी ब्लास्ट हेक्टर को दूर फेंक देती है और हैल को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ ओए पर गार्डियंस आखिरकार एक येलो रिंग बना लेते हैं, डर की ताकत से चलने वाला एक नया हथियार। सिंस्ट्रो उसे देखकर कहता है, जब हम इस शक्ति को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तब हम नए सोल्जर्स तैयार करेंगे। फिर वो कहता है, लेकिन अर्थ को अब बचाया नहीं जा सकता। तभी अचानक हैल वहां पहुंचता है। वो सबके सामने आकर कहता है, आप लोग ये वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने फियर को अपनाया तो आप वो सब खो देंगे जिसके लिए ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स खड़ा है। मेरे साथ खड़े होइए, हम पैरालेक्स को विल पावर से हरा सकते हैं। गार्डियंस कुछ पल चुप रहते हैं, फिर वो जवाब देते हैं, हो सकता है तुम सही हो, लेकिन हम सिर्फ उम्मीद के भरोसे पूरे यूनिवर्स को खतरे में नहीं डाल सकते। हैल गार्डियंस की तरफ देखकर कहता है, तो फिर कुछ भी रिस्क मत कीजिए, बस मुझे मेरी दुनिया के लिए लड़ने दीजिए और मैं साबित कर दूंगा कि विल पावर फियर से ज्यादा ताकतवर होती है। कुछ देर की खामोशी के बाद गार्डियंस आखिरकार उसे एक मौका दे देते हैं और तुरंत अर्थ की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसकी रिंग अचानक ब्लिंक करने लगती है। ये एक वार्निंग थी, कैरल खतरे में थी। हॉल बिना समय गवाए सीधे फेरिस एयरक्राफ्ट पहुंचता है। अंदर का नजारा देखकर वो चौंक जाता है। कैरल कुर्सी से बंधी हुई थी और हेक्टर के हाथ में एक सिरिंज था जिसमें पैरालेक्स की येलो एनर्जी भरी हुई थी। हेक्टर कैरल की तरफ देखते हुए कहता है, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमने कभी मुझे नहीं चुना क्योंकि तुम हॉल से प्यार करती थी, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। वो सिरिंज कैरल को इंजेक्ट करने ही वाला होता है कि तभी हॉल उसे रोक देता है, लेकिन फिर हॉल कुछ ऐसा करता है जिसकी हेक्टर ने उम्मीद भी नहीं की थी। हॉल अपनी रिंग उतार देता है और कहता है, उसे अपने जैसा मत बनाओ, मेरी तरह बन जाओ, ये रिंग ले लो। फिर कैरल खुद फैसला करेगी कि वो किसे चुनती है। हेक्टर मुस्कुराते हुए रिंग पहन लेता है। जैसे ही वो रिंग उसके हाथ में आती है उसे अपार शक्ति महसूस होने लगती है। वो हंसते हुए कहता है, मैंने झूठ बोला था, और तुरंत हॉल पर हमला कर देता है, लेकिन अगले ही पल कुछ गलत हो जाता है। रिंग की एनर्जी हेक्टर पर ही बैकफायर कर जाती है और उसे जोरदार झटका देकर दूर फेंक देती है। हॉल शांत आवाज में कहता है, मैंने भी झूठ बोला था, ये रिंग सिर्फ उसी के लिए काम करती है जिसे ये खुद चुनती है, इसकी ताकत चुराई नहीं जा सकती। हेक्टर जोर से जाकर गिरता है। उसी दौरान कैरल नीचे गिरने लगती है, लेकिन हॉल समय रहते उसे पकड़ लेता है और तभी अचानक पूरा माहौल खामोश हो जाता है क्योंकि कुछ बहुत बड़ा आ चुका था। पैरालैक्स अर्थ पर पहुंच चुका था। हॉल और कैरल तुरंत छिप जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि असली तबाही अब शुरू होने वाली है। पैरालैक्स हेक्टर की तरफ देखकर गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था और वो भी तुम नहीं कर पाए। बिना एक सेकंड गवाए वो हेक्टर की सारी शक्ति एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी पूरी लाइफ एनर्जी खींच लेता है। हॉल तुरंत हेक्टर की तरफ भागता है ताकि अपनी रिंग वापस ले सके, लेकिन तभी पैरालैक्स की नजर उस पर पड़ जाती है। अगले ही पल वो हॉल को पकड़ लेता है और उसकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब करने लगता है। हॉल पूरी तरह हेल्पलेस हो जाता है, लेकिन तभी कैरल हिम्मत दिखाती है। वो पास खड़े एक फाइटर जेट में बैठती है और सीधे पैरालैक्स पर हमला कर देती है। उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से हॉल की जान बच जाती है। वो किसी तरह अपनी रिंग वापस हासिल करता है और वहां से निकल आता है। हॉल तुरंत कैरल को सेफ जगह पहुंचाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पैरालैक्स पूरे शहर में फैलने लगता है। चारों तरफ डर, चीखें और तबाही फैल जाती है। कैरल डरी हुई आवाज में हॉल से कहती है, तुम इसे रोक नहीं सकते, तुम मर जाओगे। लेकिन हॉल उसकी तरफ देखकर कहता है, इस रिंग ने मुझे किसी वजह से चुना है और मुझे अपनी दुनिया की रक्षा करनी ही होगी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। एक शांत पल, तूफान शुरू होने से पहले, और फिर अचानक पूरा शहर केओस में बदल जाता है। पैरालैक्स आसमान से नीचे उतरता है और पूरे शहर को अपनी डार्कनेस से घेर लेता है। लोग जगह जगह फंस जाते हैं और पैरालैक्स एक एक करके उनकी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी हैल वापस आता है। इस बार पूरी ताकत के साथ वो अपनी रिंग से मैसिव कॉन्स्ट्रक्ट्स बनाता है, जायंट वेपन्स क्रिएट करता है, पूरी शक्ति से पैरालैक्स पर हमला करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। पैरालैक्स हर अटैक को रोक देता है। फिर वो पलटकर
कर हैल पर हमला करता है, लेकिन हैल अपनी रिंग से शील्ड बनाकर खुद को बचा लेता है। इसके बाद पैरालेक्स उसे मेंटली तोड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम डरे हुए हो, लेकिन इस बार हैल उसकी बात नहीं सुनता। इसके बजाय उसे अपना ओथ याद आने लगता है। वो हर शब्द के साथ उसे दोहराने लगता है और हर शब्द के साथ उसकी विल पावर और मजबूत होती जाती है। आखिरकार आखिरी कोशिश में हैल पैरालेक्स को पकड़कर सीधे स्पेस की तरफ ले जाता है। पैरालेक्स भी उसके पीछे आता है उसे खत्म करने के लिए। तभी हैल की नजर सूरज पर पड़ती है। उसे किलोवॉट की बात याद आती है, जितने बड़े बनोगे सूरज की ग्रेविटी उतनी ही तेजी से तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी। और तभी हैल के दिमाग में एक प्लान आता है। वो खुद को सूरज के ठीक सामने पोजीशन कर देता है। पैरालेक्स पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ता है। आखिरी सेकंड में हैल अपनी रिंग से एक जेट कॉन्स्ट्रक्ट बनाता है और तेजी से रास्ते से हट जाता है। पैरालेक्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हैल जेट को कैंसिल करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक आखिरी पंच मारता है। वो पंच पैरालेक्स को सीधे सूरज की तरफ धकेल देता है। अगले ही पल पैरालेक्स आग की लपटों में घिर जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन हैल खुद भी बुरी तरह घायल हो चुका था। अब सूरज की ग्रेविटी उसे भी अपनी तरफ खींचने लगती है। वो धीरे धीरे सूरज की तरफ गिरने लगता है और ऐसा लगता है कि अब उसकी मौत तय है। लेकिन तभी अचानक सिनेस्ट्रो वहां पहुंच जाता है और आखिरी पल में उसकी जान बचा लेता है। कुछ समय बाद हैल को सम्मानित किया जाता है। सभी ग्रीन लैंटर्न्स के सामने सिनेस्ट्रो खड़ा होकर कहता है पैरालेक्स पर हैल जॉर्डन की जीत हमेशा याद रखी जाएगी। उसने हमें याद दिलाया है कि हमें क्यों चुना गया था, बुराई के खिलाफ खड़े होने और पूरे यूनिवर्स की रक्षा करने के लिए। हर तरफ जश्न मनाया जाता है, लेकिन फिर हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। सिनेस्ट्रो अकेला खड़ा था और उसकी नजर एक पावरफुल चीज पर थी, येलो रिंग। वो धीरे धीरे उसे अपने हाथ में पहनता है और अगले ही पल उसकी आंखें येलो ग्लो करने लगती है। फिल्म यही खत्म होती है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।